कई देशों से फैलते फैलते एमपॉक्स वायरस पड़ोसी देश पाकिस्तान तक आ चुका है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तक कह दिया। बेहद खतरनाक कहलाता एमपॉक्स अफ्रीका से निकला है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं ज्यादातर संक्रामक बीमारियों की शुरुआत अफ्रीका और एशिया से ही क्यों होती रही है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि इसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बीते 2 सालों के भीतर दूसरी बार एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसके मरीज दिख रहे हैं। इस बीच ये बात भी उठ रही है कि संक्रमित बीमारियां अक्सर अफ्रीका या एशियाई देशों से दस्तक देती रही हैं। मंकी पॉक्स के अलावा कोरोना वायरस, जीका और इबोला जैसी बीमारियां इससे पहले अफ्रीका या एशिया में दिखी थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिसीज आउटब्रेक न्यूज के अनुसार ग्लोबल स्तर पर डराने वाली बीमारियों में से अधिकतर का सोर्स या तो अफ्रीका है या एशिया। वहीं जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां अफ्रीका में ज्यादा दिख रही हैं। साल 2012 से लेकर 10 सालों के भीतर इसमें 63% बढ़त हुई है। इन्हीं 10 सालों में यहाँ 1800 से ज्यादा ऐसी बीमारियां आई हैं जो संक्रमित थी या जिन्हें नया कहा जाए। एंथ्रेक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, क्रीमियन कॉन्गो, हेमोरेजिक फीवर, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, सी और ई, मंकी पॉक्स, प्लेग, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर और जीका वायरस। इस आउटब्रेक में 70% बीमारियां इबोला और दूसरे वायरस हेमोरेजिक फीवर वाली थी, जबकि डेंगू, एंथ्रेक्स, प्लेग और मंकी पॉक्स समेत बाकी बीमारियां 30% रही। एशिया में भी खासकर चीन से कई आउटब्रेक दिखते रहे हैं। जैसे कोरोना को ही ले लें तो इसकी शुरुआत वुहान प्रांत से हुई। इससे पहले भी कई संक्रमित बीमारियां जैसे कि ब्लैक डेथ और एवियन फ्लू का सोर्स यही देश बना। सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा है, ये भी दक्षिण चीन में ही पहली बार दिखा। अफ्रीकी देशों और एशिया में चीन से ही क्यों बीमारियां फैलती रही हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें यह है कि यहाँ की आबादी, वर्ल्ड बैंक के अनुसार केवल एशिया और पैसिफिक में ही दुनिया की 60% आबादी रहती है। तो वहीं अब यहाँ पर माइग्रेशन भी हो रहा है। नए आ रहे लोगों को बसाने के लिए जंगल काट रहे हैं। इस प्रोसेस में लोग जंगली जानवरों के सीधे संपर्क में आते हैं। इनमें हजारों ऐसे वायरस होते हैं जो इंसानों पर हमला कर सकते हैं। यहाँ लाइव एनिमल मार्केट सजते हैं, जैसे कि चीन को ही ले ले तो यहाँ वुहान वेट मार्केट काफी चर्चा में रहा था। यह एक्सोटिक फूड के नाम पर जंगली पशु जैसे कि चमगादड़ और सांप तक मिल जाएंगे। मार्केट में जगह की कमी के चलते कई तरह की स्पीशीज पास रखी जाती हैं। इसमें भी किलर वायरस एक दूसरे से फैलते हैं। अफ्रीका के कई इलाके में खाने के लिए जंगली पशुओं के सीधे शिकार का भी चलन है। खासकर सब सहारन अफ्रीका में लोग जंगलों में जाते हैं और शिकार के बाद उसे पकाने के प्रोसेस में पशुओं के सीधे संपर्क में आते हैं। यहाँ ज़ूनोटिक बीमारियों की भी बड़ी वजह मानी जाती है। कई और कारण भी इसके पीछे गिनाए जा रहे हैं। मसलन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, जैसे मच्छरों से जुड़ी संक्रामक बीमारियां। साथ ही अफ्रीका में चूंकि हेल्थ केयर उतना विकसित नहीं है, ऐसे में वक्त रहते बीमारी पकड़ में नहीं आ पाती। जाते हुए एमपॉक्स बीमारी के बारे में जानते चलते हैं, जो चिंता बढ़ा रहा है। ये एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से ही जाना जाता था। इस वायरस की पहचान पहली बार साल 1958 में की गई थी। उस समय बंदरों में इस बीमारी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया था। यह वायरस उसी ऑर्थोपॉक्स वायरस के परिवार से है जिसमें बाकी सभी पॉक्स वायरस हैं। एमपॉक्स वायरस बंदरों में फैलने वाला एक संक्रमण है, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स वायरस कहा जाता रहा है। संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से यह वायरस इंसानों में भी फैलता है, जैसे फिलहाल हमें दिख ही रहा है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।